हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग J59। सो आज अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाला है भाई कॉलेज से, तो स्टार्ट कर लेते भाई। सुबह भाई टैंक फुल कराया था और इसका जो है मीटर पे लिखा गया फ्यूल गेज एरर। अब पता नहीं क्या था, फ़िलहाल तो सही हो गया, तो आप देख सकते हो। चलो चलते हैं। ओम नमः शिवाय। कभी कभी तो आवाज़ इतनी बढ़िया करते, कभी कभी ऐसा लगता है इसकी टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही हो यार। देखो अभी कितनी मस्त आवाज़ कर रही, एंड कभी कभी आवाज़ करती है, ऐसा लगता है इसकी टाइमिंग चेंज करानी पड़ेगी। ये हमारे भाई जा रहे हैं, आशीष भाई और अनूप भाई। देखो फटाफट छुट्टी हो चुकी है ना, घर जा रहे सीधा। चलते हैं भाई हम भी निकलते हैं, फटाफट खींचते हैं इसका मीटर सा। हालांकि पहले हमें रोड पार करनी पड़ेगी, रॉन्ग साइड से ही करनी पड़ती है इधर, क्योंकि कट काफ़ी आगे है। थोड़ा सा यहाँ पे बच के चलना पड़ता है, बच्चे खड़े हैं। और ट्रैफिक वगैरह भाई हमेशा जो है ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा देख के, क्योंकि बाइक स्लिप कर सकती है, बजरी वगैरह पड़ी है। और यहाँ से तेल डलाता है, क्योंकि इसी पेट्रोल पंप में मिलता है भाई इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला, स्पीड वाला। अदरवाइज़ हर जगह नहीं मिलता है, तो इसलिए हमें यहीं से डलाना पड़ता है भाई। अभी तुम आवाज़ भी देखना भाई, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ करेगी रास्ते में। तो बहुत ही स्लो चला रहे हैं, देखो 20-30 के आसपास ही चला रहे हैं हम। और सामने कटे पर धीरे से निकल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवा देता हूँ। देखो कैसी आवाज़ कर रही है अभी, देख रहे हो भाई, कट मार रहे हैं। तो भाई काफ़ी दिन बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। आई होप आवाज़ मेरी क्लियर होगी। वैसे भी काफ़ी ज़ोर से बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आए। बस कैमरा ना हिल जाए यार इसका। देख रहे हैं क्या तेज़ आ रही है। कट पे भी यार इतनी तेज़ चलाना है भाई ये। देख रहे थे गाड़ी कितनी तेज़ थी भाई। वो तो हम आराम से चलाओ है ना, तो ये डेली उड़ाओ है हमारे जैसे को, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ। तो दोस्तों जिन जिन के पास KTM है, स्पेशली BS6, तो बताना यार। कभी कभी तो पता नहीं क्या होता ना, ऐसी बढ़िया आवाज़ करती है बाइक। जैसे आज सुबह भी बहुत अच्छी आवाज़ कर रही थी और अभी भी ऐसी कर रही है लाइक इसका एग्जॉस्ट चेंज करा रखो। और कभी कभी इतनी गंदी आवाज़ करती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया यार। वो भी तो सही चल रही है अपना भाई, यही चलाते हैं अपना 70, 60, 70। बाकी आप अपना देख लेना भाई। देख रहे हो, दिस इज़ द पावर ऑफ KTM RC। और अब तो आवाज़ भी बढ़िया कर रही है यार। बस हल्का सा पता नहीं पिछले पहिए में हवा कम है, चिपक के चल रहा कुछ ज़्यादा ही। एक गद से तो बचानी पड़ती है। कितने छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं यार। सामने जा रही है भाई बुलेट ही है ना, हाँ जी। और ये क्लासिक है, पर है तिल्लियों में, दिख रही होगी आपको। सही है। अभी बुलेट वालों ने इंजन चेंज कर दिया, तो वो मुझे थोड़ा बेटर लगता है। पहले वाले में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी, ठीक है ना। इसी वाला इसका इंजन ठीक ठाक लग रहा मुझे भाई। भीड़ में थोड़ा सा ऐसी चलानी पड़ती है देख दाख के। ये है देखो, छोटी मोटरसाइकिल में बड़ी मोटरसाइकिल में यही फ़र्क है बस। 100 cc की मोटरसाइकिल अब जैसे मैंने रेस दी थी तो वो खिंचती नहीं, अब ये देखो एकदम से निकलती है। तो ये फ़र्क है भाई। और अब तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा वैसे माइलेज में। अगर आप सच बताओ ना, अगर आप इसको थोड़ा सा सही से चलाए और हाईवे वगैरह पे चलाते हैं ना, मतलब अगर आपकी रन है हाईवे पे, तो ऑलमोस्ट सेम सा एवरेज दे देती है। बस हाँ ये है कि इसका मेंटेन ज़्यादा है यार। बस सर्विस महंगी है और पार्ट्स भी बहुत महंगे हैं। जितने के इसके पार्ट्स डलते हैं ना नॉर्मल, जैसे भी डलवाया था हमने, उतने में उसका इंजन आ जाता है पूरा छोटी बाइक का। और भाई नो हेट फॉर एनी स्मॉलर CC बाइक, वो भी मुझे ज़्यादा पसंद है। अभी चेक करवाएंगे यार, हवा तो कम नहीं है। फिर आज अगर हो सका तो इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे, क्योंकि हमने समझा फ्यूल भी डलवा रखा ना भाई। एक्स्ट्रा प्रीमियम यूज़ करता हूँ मैं तो। अब बीच में जो है मैंने थोड़ा सा नॉर्मल डलवा देता जब से इसका फ्यूल पंप बैठ गया, नहीं तो मैं हमेशा पहले से ही एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाता हूँ। और थोड़ा बूस्टर वगैरह डलवा लेता था, जिससे पहले मेरे पे बाइक रही उनमें मैंने बूस्टर बहुत डलवाई, तो वो ठीक चली। इसमें ही नहीं डलवाया फ्यूल में ऐड करने वाला।
साइड से बाइक से आवाज़ आ रही थी तो मुझे लगा मेरी बाइक में सारी कट 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 कर रही थी। देखो आज तो बड़ी बढ़िया आवाज़ कर रही, तो मुझे बताना भाई आपकी आरसी के साथ भी दिक्कत है क्या? मतलब कोई किसी दिन तो सुबह खासकर बहुत इतनी अच्छी आवाज़ करेगी, मतलब महसूस होगा हाँ भाई टू। और कभी कभी पता नहीं इसकी टाइमिंग चेन में से ऐसी आवाज़ आती है, मैं तो घबरा जाता हूँ यार, झर झर घिसने से की आवाज़ आती है। मैं तो गया भी तो सर्विस सेंटर में कहा भाई इसमें टाइमिंग चेन डाल दो, कह रहे नहीं भाई सही है। जैसा आज देखो कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही, ऐसा लग रहा बिल्कुल पुराने वाली चला रहा हूँ, बस आवाज़ हल्की सी पहले वाली से कम है बट ऑलमोस्ट वही फीलिंग आ रही। देखो पिकअप भी कितना तेज़ है, डील नहीं तो पकड़ती नहीं थी भाई। अब या तो ये फ्यूल की बात है, फ्यूल इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पड़ा है, फुल टैंक कराया था भाई, ये तोते उड़ गए थे सवेरी सवेरी। बस 200 सीसी 250 सीसी का यही फ़ायदा होता है। 1000 सीसी का तो खैर आप एक्सीलेटर भी नहीं खींच पाएंगे क्योंकि वो तो एक अलग ही बीस्ट है। आप 300 सीसी तक चला सकते हैं यहाँ पे, उससे ऊपर तो भाई फिर 2 सिलेंडर स्टार्ट हो जाते हैं ना। जैसे निंजा में तो 300 ही 2 सिलेंडर में आती है, तो उसके साथ तो क्या छेड़खानी करोगे। हालांकि निंजा 300 मैंने चलाई है, उसका इतना कोई बहुत तगड़ा पिकअप नहीं है, नॉर्मल है। और मुझे तो सच बताऊँ ड्यूक जो आती है ना 250, उससे भी कम ही उसका पिकअप लगा। हालांकि टॉप एंड उसका बहुत अच्छा है, उसका जो ज़्यादा हाई रेव तक जाती है वो। बट पिकअप की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में मुझे कोई इतना खास नहीं लगा उसका, जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ। मैं कभी पूरा नहीं खींचता, तो मैंने 60-70% यूज़ करा था उसका थ्रोटल, तो मुझे नॉर्मल सी लगी। मतलब 200 से ज़्यादा था बट 250 से उसका पिकअप कम था। और कोई इतना जितना बोलते ना कि स्मूथ है इंजन, कोई इतना खास स्मूथ इंजन भी नहीं था उसका। उससे तो अच्छी सही बताऊँ अभी ये चल रही ये है कि जिस दिन बड़ा हेलमेट लगा लेता ना ये वाला, जैसे आज मैंने बड़ा लगा रखा है, उस दिन थोड़ी सी दिक्कत रहती है साइड में देखने के लिए। मुझे आदत है साइड में देख के चलाने की। मिरर तो देखो इसके फोल्ड कर रखे हैं मैंने, दिख रहे होंगे आपको। बाकी माइलेज वगैरह तो भाई देखो मुझे तो ठीक दे रही, बाकी आप चलाने के ऊपर देख लेना कैसा देती है। हमें तो सही दे रही, पहले बहुत नोटिस करती थी पब्लिक भाई, अब तो खैर बहुत बाइक आ गई। अब तो हीरो वालों ने निकाल दी ना ZMR 210 भाई, बहुत अच्छी बाइक है वो। थोड़ा सा बस की फ्रंट अगर लाइट को थोड़ा सा अच्छा कर देते ना तो एक अच्छी बाइक बन जाती। और भी अभी भी ठीक है प्राइस के हिसाब से, और पावर वगैरह उसमें बहुत अच्छी दी है उन्होंने। मतलब कुछ किया है उन्होंने, बहुत अच्छी टॉप स्पीड है उसकी मेरे हिसाब से। 150 मैंने देखा था किसी वीडियो में, 150 के आसपास चली जाती है, इवन क्रॉस भी कर जाती है, और बढ़िया है। और मेरे हिसाब से मेंटेनेंस भी उसका कम ही होगा। तो जिसको बजट में लेनी तो वो लो, अदरवाइज़ भाई है ना बजाज की 400 NS 400Z, मज़ा बांध दिया भाई उन्होंने। अगर अब मैं लेता तो वही लेता भाई। देखो मेंटेनेंस भी कोई इसका ज़्यादा नहीं होगा और अपना दौड़ाते भी नहीं है। मुझे तो बस मतलब है पिकअप से। हम 100 के आसपास तक चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा हम भगाते नहीं, और 100 तक तो वो ऐसी जाती गोली, हम भगाते 100 तक, हम कभी नहीं चलाते उससे ऊपर। क्योंकि लोकल में 100 चल जाए बहुत बड़ी बात मान लो यार। बीच बीच में कभी कभी गड्ढे ऐसे आ जाए यार, वो हमें तो याद हो रहे इस वाली रोड के उतरते हैं ना प्रतापपुर बाईपास से नीचे को, एक जगह तो ऐसा गड्ढा कम से कम उसमें आधा टायर चला जा उसके नीचे। यहाँ पे भी पहले थे, अभी तो इन्होंने उसकी कर दी कुछ भरपाई सी, अभी भी पर महसूस होता है भाई। गंदी आदत है कार वालों ने कि पीछे हॉर्न दे रहा जबकि उसे पता के निकलने की जगह नहीं है। भाई जगह होगी तो मैं निकल जाऊँगा, पर वो है ना कुछ बाइकर्स ने बेइज्जती करवा रखी। उनको लगा कि इसको मैं चील बना कर लिखाड़ दूँ यहाँ को, तो चील ही बनने रहा है क्या यार बाइक। आज घर तक ही रिकॉर्ड करेंगे भाई, पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कैमरा जाएगा भवक। तो आप सभी देख रहे हैं भाई 5th गियर में चल रही 40 की स्पीड पे, तो मतलब कितनी भी डाउन कर लो इसे कोई ज़्यादा कोई खास फ़र्क ना पड़ता। 390 तो खैर उसकी तो आवाज़ कर लगा गियर। देखो अभी 4th गियर में 20 चल गई थी और उठ भी रही बढ़िया। ये देखो अगर आवाज़ आ रही हो आपको, बढ़िया उठती है। तो ये है जब आप अच्छे से चलाते हैं ना बाइक तो सही चलती है।
अब भैं रखोगे उसमें, एक तो ये खतरा है कोई सामने से मतलब आ जा, वो दिक्कत। दूसरा माइलेज कम देगी और पार्ट्स भी घिसेंगे जल्दी। मैंने लिक्वी मोली का तेल यूज़ नहीं करा, बाकी तो लगभग सारे कर लिए। अब क्या सोच रहा हूँ सर्विस जो है लिक्वी मोली वाले से कराऊँ। बस दिक्कत ये है कि उसका जो ग्रेड इससे मैच नहीं कर रहा। मुझे चाहिए था 20W50 और उसमें आता है 10W50। तो यही है बस समस्या। ना तो भाई 2400 रुपये का ऑयल आएगा, वैसे नॉर्मल इसका आता है 1500 रुपये का, और वो आएगा 2400 रुपये का। तो कोई नहीं यार, करा लेंगे, अच्छा होता है बाइकर के लिए। तो पैसे 1500 रुपये तो कोई नहीं। तो यह है कि एक तो मिलता नहीं, दूसरा वो ग्रेडिंग का दिक्कत है यार। मैंने उससे पूछा भी था, हमारे एक मिस्त्री है KTM पे जो काम करते हैं, तो उन्होंने कहा था भाई ग्रेड का ध्यान रखना, ग्रेड चेंज ना करना, क्योंकि ग्रेड चेंज करने से जो है बाइक पे इफ़ेक्ट हो सकता है। क्योंकि अब पता नहीं वो कितना पतला है कितना मोटा तेल है, क्योंकि ग्रेडिंग से ही तो पता चलता है। 20 होता है आपका जो है कूल टेम्परेचर विंटर, और 50 होता है ऊपर का, तो सेम है, नीचे का खतरनाक है। पता चला है 2400 रुपये का ऑयल लाए और इंजन में और पैसे लगवाने पड़ गए। तो भाई अब थोड़ा बात कर लेते हैं किन किन भाइयों को ये वाली बाइक लेनी चाहिए। तो भाई देखो, बाइक तो बहुत सारी हैं फ़िलहाल तो। RS 200 है, R15 है, M, तो अब तो हीरो वालों ने निकाल दी ZMR 210 करके, ठीक है। एक जिक्सर आती है 155 में भी आती है, 250 में भी आती है, और अपना KTM की आती है RC। तो आप अपना यूज़ देख लो भाई। देखो अगर आपको लुक चाहिए और नाम चाहिए तो देखो भाई, नाम तो ऑब्वियसली KTM का ज़्यादा है, बट प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से R15M का जो मुझे वो है ना, इसका मॉडल वो बहुत अच्छा लगता है। बस गलती एक ही है, वो है 150 सीसी में है, और वो 2,30,000 रुपये की आती है, ठीक है। एक तो इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि बोलते हैं सब 150 भागती है भाई। एक तो उससे बहुत लंबा खींचना पड़ता है, उतना जब तक उसका 7400 RPM क्रॉस नहीं करोगे, इसका VV ऑन नहीं होता, तब तक मतलब आपको समझो 70-80 से ऊपर बात करो, वो थोड़ा पिकअप उसका बढ़ता है, तब तक वो नॉर्मल 150 सीसी जैसी ही है। इवन मुझे लगता है पाछे भी उसको काट देगी जो 4V आई है, ठीक है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी लुक बहुत अच्छा है। हाँ, अगर वो 200 सीसी में होती, चाहे भले ही थोड़ी और महंगी होती, तो बेस्ट बाइक हो सकती थी भाई R15M। तो हो सकता है मैं उसे लेता, बट भाई 150 सीसी के हिसाब से मैंने वो चलाई। अब हो सकता है जो R15 के जो लवर है वो कहने लगे भाई तूने ज़्यादा नहीं चलाई या तुम्हें पता नहीं है। हाँ, इंजन बढ़िया उसका, माइलेज भी इससे अच्छा देती है RC से। बट आज की जो RC मैं आपको बता दूँ 40+ माइलेज देती है। मुझे तो ये ऑलमोस्ट 50 का देते, देख लो भी मीटर पे भी दिख रहा होगा, 47 का दे रखा, क्योंकि ये लोकल में भी चलाई थी। अगर मैं ओवरऑल सिर्फ हाईवे का निकालूँ तो 50 का दे देती है। वो इस हिसाब से जब मैं चला रहा हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा दे देती थी। पर वो ये ना, इसमें देखो इंस्टेंट आपको जब रेस देते, देखो ये देखो कैसे निकलती है, वो नहीं निकलेगी ऐसे। उसका हाई एंड अच्छा है, पर इतना हाई चलाएगा कौन। अब लोकल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 चला पाते हो आप, ठीक है ना। कभी किसी को पार करने में आपने कभी कर दिया तो मुझे नहीं लगता कोई 100 भी ऐसे 100-120 भगाता हो। हाँ, कभी थोड़ा बहुत स्ट्रेच मिल गया 1-2 किलोमीटर का, आधा किलोमीटर का, तो लोकल में नहीं मिल पाता, वहाँ आप चला सकते हो। अदरवाइज़ कौन चला रहा। हाँ, तो 150 सीसी के हिसाब से वो मुझे महंगी लगती है। बाकी फ़ीचर उसमें अब बात करते हैं R15 वाले भाई, उसमें फ़ीचर दे दिए। R15 में फ़ीचर है बहुत अच्छे हैं। उसमें क्विक शिफ्टर आता है अगर आप अलग से लेना चाहो, और उसमें ऑटो ब्लीपर भी आता है। उसमें दुनिया भर के सेंसर देती है। पर मेरे हिसाब से भाई ये तो बस बताओ उसमें ज़रूरत क्या है, वो कौन सा इतनी पावर जनरेट कर रही है। अब जैसे TVS का भी दिमाग ख़राब हो गया, हर बाइक में जो है उसने वो दे रखे मोड्स। भाई मोड्स मुझे समझ में नहीं आ रहा, कंपनी का दिमाग ख़राब हो गया या इन्हें पता नहीं है। भाई मोड्स की ज़रूरत उसमें पड़ती है इसमें बहुत ज़्यादा पावर हो। सच बताऊँ तो मोड्स की ज़रूरत उसमें पड़ेगी जिसमें 50 bhp से ज़्यादा कोई प्रोड्यूस करती हो। देख रहे हो जावा वाले को कैसे जा रहा, उड़ा जा रहा। तो भाई ऐसे भी चलाते हैं, पकड़ने को तो हम पकड़ देंगे, पर भाई हम पागल नहीं हैं। तो मैं बात करता भाई, मेरी समझ में एक नहीं बात थी। एक तो मैंने सुना जो रेडर आती है ना TV, उसमें भी मोड्स दे दिए, अपाचे 160 में मोड्स दे दिए,
ठीक है, और कोई छोटी मोटी मोटरसाइकिल इसमें आ रही, सब में ठाक ठोक के अपना जो है मोड्स दे रहे। मेरी समझ में एक बात नहीं थी, मोड्स की ज़रूरत पड़ती है भाई। जो मुझे लगता है 400 सीसी से ऊपर अगर कोई है और वो 60 bhp से ज़्यादा बना रही है, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई चलो मोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई से बिगिनर चला रहा है तो वो मोड्स लगा लेगा उससे, जो ताकि उसे पावर थोड़ी सी कम महसूस हो। मतलब 30 bhp, 20-25 bhp, 40 bhp तो अगर कोई ले रहा है तो उसे पता है, इतना कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। उससे ऊपर ही होनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू होगी। अब ठाक अपना दे दें ऑटो ब्लीपर, ठीक है, क्विक शिफ्टर, छोटी बाइकों में इन्हें कौन ले जा रहा भाई रेस में। तो वो ये ना कि बिना मतलब पैसे बढ़ाने वाली बात है। अगर ये चीज़ें ना होती तो R15M 20-30 हज़ार रुपये सस्ती होती और वो फिर बेस्ट बाइक बन जाती। पर नहीं, कंपनी को उसमें जस्टिफाई करने के लिए बस ये ठाक के अपना 2-3 फीचर लगा दिए कि भाई 2,30,000 रुपये की हमारी 150 सीसी। भाई इसका नाम R2 रख दो, उसे 200 सीसी में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। R3 तुम्हारी है, R2 तो नहीं है ना। 2 मॉडल रखो, R15 रख लो, एक R2 निकाल दो या उसे बंद कर दो, R2 निकाल दो, 200 में निकाल दो और बढ़िया bhp दो, 25-26 bhp दो, ठीक है। टॉर्क दो 20 न्यूटन मीटर का, फिर देखते हैं हम। वो होगा, हम कहेंगे तब कहेंगे कि यामा ने भाई मज़ा बांध दी। अब क्या है, यामा भी उससे खेल रही फीलिंग से, क्योंकि भाई R15 है, वेल उसकी नाम है, पब्लिक पागल है उसके चक्कर में, ब्रांड है, जैसे विराट कोहली के पीछे पागल है ना, तो वही मान लो अपना पब्लिक पैसे दे रही। नहीं तो खुद सोचो यार, 2,30,000 रुपये 150 सीसी की बाइक और कोई खास bhp नहीं, 18 bhp के आसपास बनाती है, 18 पॉइंट कुछ। अपाचे 160 वाला जो आ रही है ना 4V, वो भी 18.67 कुछ बनाती है। और सब भले ही टॉप स्पीड में हार जा, जब तक उसी टॉप स्पीड जाने की हाथ नहीं आने देने की क्या फ़ायदा। और वो उससे कितनी सस्ती है, कम से कम समझ लो 50-60 हज़ार रुपये का फ़र्क है। तो कंपनी मेरी समझ में नहीं आ रहा है यामा वाले कौन सा नशा करके बैठे भाई, ठीक है। तो भाई देखो, बात करते करते अपना प्रतापपुर आ चुके हैं हम, ठीक है। ये अपना इधर मोहद्दीनपुर का वो है। अब के खींच के जब सीधा प्रतापपुर पहुँचेगी वो, थोड़ी खींच के दिखाऊं। ये देखो RC की पावर है भाई, आवाज़ भी अब तो बेहतरीन कर रही। ये देखो देख रहे 100 कितनी जल्दी चली गई थी, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये होती है पावर 150 सीसी और 200 सीसी, 250-300 में ये फ़र्क है। अगर यही 390 होती भाई तो 130-140 चढ़ जाती इतनी देर में। और ब्रेक देख लो भाई, ब्रेक इतना ज़बरदस्त है, बस आपको हल्का सा इशारा देना, बस तुरंत कंट्रोल। तो भाई यही बात होती है बस। और जब से भाई इसका फ्यूल हम ख़राब होना तो थोड़ा सा डर लगता है ना, तो मन तो बहुत करता है हाइपर राइडिंग करने का, क्योंकि देखो यहाँ पर रोड भी अच्छी। थोड़ा सा एक स्ट्रेच और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, ये है पावर RC की, वाह, दिस इज़ द रियल पावर ऑफ RC 200। 25 bhp में अच्छी बनाई इन्होंने। इनकी भी 125 जो है ना, वो भी मुझे लगा ख़त्म ही है यार, बहुत ओवर प्राइज्ड है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा वो किसके लिए बनाई इन्होंने। उससे अच्छी है, अगर कोई वो लेना चाह रहा भाई उससे अच्छी तो R15 लो, बिल्कुल। मुझे लगता है वो R15 के शायद आसपास की प्राइस की होगी, तो वो तो मेरी नज़र में ख़त्म है भाई, उसे मत लो, ठीक है ना। अगर कोई KTM का बिल्कुल सच्चा भक्त है तो ले लो, ना तो बिल्कुल नहीं भाई। R15 लो, फिर तो वो उससे लाख गुना अच्छी है, उससे ज़्यादा पावर है, तो मैं तो उसे बिल्कुल। हाँ 200 का तो खैर तोड़ ही नहीं है। अब मैंने इसका जो है भाई चकला चेंज करा रखा अपना पीछे वाला, तो ये 154-55 चली जाती है मेरी RC 200। फिर भी मैं किसी से रेस नहीं करता। हालांकि अगर कोई करेगा तो आपको पता है KTM का जो मीटर ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है, थोड़ा बहुत इसमें एरर होगा 1-2 किलोमीटर का, ज़्यादा नहीं रहता। तो R15 को काट देगी ये, पर उससे क्या फ़र्क पड़ रहा। मेन बात तो वही है ना, मैंने तो इसलिए चेंज कराया था भाई। एक तो उससे जो है आपको पता है कम RPM पे ज़्यादा स्पीड रहती है, तो मुझे तो माइलेज लेना था, तो अच्छा माइलेज देती है, क्योंकि मेरी चलती ज़्यादा है। डेली की मेरी 70-80 किलोमीटर की रनिंग है। मेरा तो डेली है समझ लो 200 रुपये का तेल आराम से लगता है बस। अब पहले जो है थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो चेंज करा दिया। मेरा मोटो था ये, मुझे कोई किसी से रेस नहीं करनी और ना मुझे कहीं चांद पे जाना भाई, भगा कैसे।
पता नहीं मोटो ब्लॉगर पागल हो रहे, भगा भगा के दिखा रहे। मैं उनको पूछने लगा भाई चांद पे जाओगे तुम? अब देख रहा आवाज़ स्प्लेंडर की आवाज़ थी। अगर आपको देख रखा भाई ने पता नहीं क्या साइलेंसर फाड़ रखा या क्या कर रखा, फिल्टर तो हटा नहीं रखा था, कुछ और ही थी बीमारी। इतनी लाउड साउंड करे रखा है भाई। इन्हीं की वजह से जो है फिर छोटे मोटे जो कोई वो करता है ना अपना एडजस्ट बाइक में, उनका चालान हो जा। अब ये तो इन्हें तो पता रहा है भाई, इन्होंने तो पूरा भुंडी कर रखी थी बिल्कुल आवाज़। तो भाई अपना ध्यान रखना, अपना जिसको बाइक लेनी हो पहले अपना बजट देखो और फिर अपना यूज़ देखो। किसी के यूट्यूब के चक्कर में ना हो कि भाई यही लेनी। देखो लुक में जाना है, और अगर आप KTM RC 125 के चक्कर में हो तो भाई वो ना लेगा, R15 लो, दैट्स बेटर। ठीक है। और अगर आपको थोड़ा पावर चाहिए, नाम चाहिए, लुक भी अच्छी आ रही है अब तो, जो KTM RC आई ना वो ब्लैक वाली, तो उसकी उन्होंने और अच्छी कर दी, थोड़ा सा उसको कम भड़कीला कर दिया। पहले ज़्यादा भड़कीली आती थी तो वो भी ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको पावर से मतलब है बस क्या भाई मुझे तो पावर है, टॉप स्पीड है, तो भाई फिर जिक्सर 250 आती है, आँख बंद करके ले लो। थोड़ा सा उसका लुक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, पर भाई पावर क्या है आप देखो। आप खींच के देखते हैं भाई इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है। जय श्री राम। सो दिस इज़ KTM RC 200 BS6, 4000 किलोमीटर चली हुई। इसकी टॉप स्पीड हम चेक करने वाले हैं। दिख रहा होगा आपको 80-90 चली गई। ठीक है। भाई 100 के आसपास गई होगी, क्योंकि बस वाले ने कट मार दिया था भाई, तो हम ज़्यादा नहीं भगा सके। पर भाई यही तो बात है, बस देखो 200 सीसी का फ़र्क ये है, पलक झपकते ही 100 क्रॉस हो गई थी। मीटर पे शायद कैमरे ना कैच ना करा था, पर हाँ ये है कि 100 चली गई थी। और अभी देखो जैसे जैसे गर्म हो चुकी है, अभी हीट भी इसकी सही है। तो पिकअप देखो, ये आवाज़ देख रहे हो, मस्त आवाज़ कर रही है भाई। अब गाड़ियों को भी देखो ऐसा पीछे कर देती है। आप गाड़ी नंबर 1 नहीं खरीद सकते, बट दिस बाइक रियली एक नॉर्मल जो बाइकर होता है ना उसका ड्रीम होता है भाई। तो अपना ड्रीम तो यही था। अब इससे बाद में मैं 2 सिलेंडर लूँगा निंजा, सोच रहा हूँ। वैसे मैं 300 अपनी अभी फ़िलहाल बाइक है, बट अगर ज़्यादा पैसे आए वैसे मुझे तो लगती है 6 और जो उसके आते हैं ना ZX6R, पर भाई उतना भी फ़िलहाल बजट नहीं है हमारा। भगवान ने चाहिए तो लेंगे, बट इससे बाद में फिर वही सोच रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं सोच रहा हूँ कि वो ज़्यादा तेज़ भागते हो साहब, 390 पेल लेगी किस लिए, सिर्फ मुझे चाहिए इंजन स्मूथ, मुझे भगाने का शौक़ नहीं है। R3 भी ले सकते हैं, पर R3 भाई इतनी महंगी, ओहो वो तो 5 ऊपर ही बात करते हैं, 5 लाख प्लस। या फिर एक बाइक और आई भाई, वो अप्रैल की जो आई ना 457, भाई क्या बाइक है, सही प्राइस में है, पर वो अपने भाई बजट से बाहर है, पर बाइक बहुत ज़बरदस्त है। वो लाइट वेट है, पावरफुल बाइक है, इंजन पूरा पावरफुल है, आवाज़ भी बढ़िया। देख रहे हो कैसा खुल रही बाइक। अभी हम कंटिन्यू से देखो 80 चला रहे, 80 से बाद में तो पागल हो जाती है भी। पता नहीं इसमें भी VVA दे रखा गया उन्होंने सीक्रेटली, KTM वालों ने। 80 तक तो देती है भाई ये माइलेज, सच बता रहा मैं, जिसको लेना। 80 के बाद थोड़ा सा देखो डिप करा, अभी 48-49 दिखा रही थी। ठीक है। और अभी 47 दिखाने लगी, तो थोड़ा सा डिप करती है। और ब्रेक तो देख ही लो भाई, आप जैसे ही लगाते हो ना जाम हो जाती है। भाई इन्होंने 1000 स्विच दबा रखे, देख रहे हो 1000 जल रहे गाड़ी के। समझ में नहीं आ रहा भाई क्यों जला रखे। बाइक वाला होता तो दुनिया भर के इस पर रील बन गई होती, उन्होंने कहते भाई छप रही है छप रही है। ठीक है। अब देख लो भाई इसने कार वाला जला के एंडेवर है, कम से कम समझ लो 30 लाख प्लस आती है। इसे नहीं कहने का वो इसे एंडेवर पता।
देख रहे हो कैसे निकाली तुम्हारे भाई ने। एंडेवर वाले देख रहे थे भाई, तो यही तो चाहिए था, पैसा वसूल। जब भाई को एंडेवर में बैठ के तुम्हारी बाइक को देख रहा है, हमारे पास क्या है 3 लाख रुपए की, बस वो 30 लाख की गाड़ी है। यही तो भाई, इसलिए तो KTM RC ली थी हमने। अब क्या लेंगे, निंजा 300। तो भाई सुभारती आ गए हम। अगर आज कैमरा चल रहा होगा तो मज़ा आ जाएगा भाई इस व्लॉग का। थोड़ा मेरठ में ना, सच बताऊं भाई, थोड़ा ब्लॉगिंग का कल्चर कम है। दिल्ली वगैरह में तो भाई क्या है, वहीं से शोरूम पे बात करी, बाइक उठाई, वीडियो बना के डाल दी। अपने यहाँ पे एक तो शोरूम नहीं है इतने बड़े, बाइक्स तो है पर शोरूम नहीं है जैसा कि BMW वगैरह के। तो वहाँ तो भाई गए, इनका भाई दिखा दो, तुम्हारी बाइक की वीडियो बना देंगे। भाई अभी तक तो सही चल रही, इस तड़की से आवाज़ बढ़िया कर रही है अभी तो, फोरकोर्ट से। तो सुभारती पार हो गया भाई। तो भाई मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा है वीडियो बनाने की, ठीक है ना। यहाँ अच्छे वाला है, देखो दी मार्स करके रिजॉर्ट है यहाँ पे। तो अगर कोई कमेंट कर देगा तो बना देंगे। बाकी कोई जो अगर वीडियो देख रहा हो तो बता दो भाई कौन कौन सुभारती के पास से है। देखो एक KTM RC और जा रही दिख रही होगी आपको, वो पुराना मॉडल है वैसे। भाई ने पीछे का वो भी तार रखा है उस पर से बड़गाड़। ऊपर आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। नीचे को लेगा, दिख रही, नीचे को लेगा भाई। तो मैं तो हॉर्न भी दिया था, भाई ने देखा नहीं। अच्छा लगता है यार जब कोई राइडर हो ना, चला रहा हो और हेलमेट वगैरह लगा रखा हो, ग्लव्स पहन रखे हो, जैकेट वगैरह हो, तो ये होती है तरीका। अब आप छपरी उसको ही बोल सकते हो भाई जो उल्टी सुद्धी बाइक चला रहा, ठीक है, कट मार रहा, अपनी तो जान डाल ही रहा, सामने वालों को भी डाल रहा। पर जो प्रॉपर चला रहा भाई, देखो ग्लव्स तो हमने भी नहीं लगा रखे, बट हाँ है कि प्रॉपर हेलमेट रहता हमेशा अपने पास। जब कभी भी हाईवे पे निकलते हैं तो हेलमेट अपना पक्का रखते हैं, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए भाई। हालांकि मैंने ग्लव्स ऑर्डर किए थे भाई, पर वो वही है ना, डिलीवरी नहीं हो पाई उनकी। एक यहाँ MIT के पास बहुत भीड़ रहा है, पता नहीं यार ये कौन सा बम बना रहे। यार R15 अच्छी बाइक है भाई, बाइक में कोई डाउट नहीं है। पहले जस्टिफाइड थी, पर अब जो है थोड़ा सा ओवर प्राइस कर दिया यार। उसे 2 लाख से नीचे रखते ना तो बढ़िया रहती बाइक। और प्राइस है, चाहे उसमें से भाई सेंसर वेंसर निकाल लो, ऐसी दे दो। ये देखो पावर, अब भाई आपको थोड़े से फ़ायदे गिना दूं मैं। KTM RC 200 BS6 के नंबर 1 भाई, इसका माइलेज पहले से बहुत अच्छा हो गया, मतलब 40 प्लस दे देगी, मुझे तो 50 के आसपास देती है। नंबर 2 पावर है, पहले से थोड़ी सी कम है बट है। नंबर 3 इसका भाई ब्रेकिंग पहले से मुझे बेटर लगती है, क्योंकि डुअल चैनल ABS आते हैं। और ब्रेकिंग तो खैर KTM की हमेशा से अच्छी रही है, और इसकी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। नंबर 4 इसके जो टायर है, टायर बहुत अच्छे हैं 200 के हिसाब से, क्योंकि अभी बीच में कंपनी ने क्या कहते हैं सेम टायर 390 में आने लगे, तो उसके लिए तो वो खैर नहीं थे, पर इसके लिए ठीक है ये। तो इसके लिए तो 150 सेक्शन का इतना चौड़ा टायर मुझे नहीं लगता किसी में आता हो, तो चौड़ा टायर आता है इस रेंज में। नंबर 5 भाई बाइक का ब्रांड वैल्यू, क्योंकि KTM जो है एक ग्लोबल ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा इसका मतलब खर्चा नहीं है कि बिल्कुल जैसा निंजा की तरह। तो 5 फ़ायदे अगर भाई किसी को KTM RC लेनी हो। बाकी पावर देख लो भाई, गोली हो जाती है देखो अभी। और आप बिलीव नहीं करोगे भाई, जब ये गर्म हो जाती है ना, BS6 की बात कर रहा हूँ भाई, साउंड ऐसी हो जाती है जैसे सुपर बाइक की हो, सच बता रहा हूँ मैं। बट सुपर बाइक भी कौन सी, 1 सिलेंडर वाले, 4 की नहीं। क्योंकि भाई देखो इनलाइन 4 की साउंड तो अलग ही होती है, उसमें तो कोई
दो राय है नहीं। अब कहाँ अब ZX 10R से तुम इसका कंपैरिजन कर लो, कुछ भी नहीं भाई। उतने में तो ये समझ लो भाई 3 चंग 18 3 सत्ते की 7 आ जाऊँगी, ये 7 KTM RC 200 आ जाएंगी एक ZX 10R के प्राइस में। तो उसका तो कोई है ही नहीं भाई। जितने की बाइक आती है उससे ज़्यादा या उतना तो उसमें भाई साइलेंसर लगा होता है। तो ये है बात। बाकी पर जो हमारे जैसे भाई नॉर्मल उससे आते हैं, हमारे लिए तो भाई यही ZX 10R है। मैंने पहले सोची थी भाई इसका साइलेंसर चेंज करा दूँ, फिर बाद में जो है मिस्त्री ने मना कर दी, भैया कहीं कराइए मत ना, एवरेज जो है बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो हमने भैया नहीं कराई। बाकी वैसे तो चीज़ सही चल रही। देख रहे थे भाई लड़की ने हाथ मारा सिर में। ये कुछ ऐसा ही लगा जैसे लड़के जो है लड़की को देख के बाइक तेज़ भगा हुआ है ना, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं था। एक रील देखी थी कि वो किसी ने कही थी कि भाई तुम महंगी बाइक लेते हो और किसी के सामने को तेज़ होकर निकल जाओ, उसको दिखे भी नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ बाइक चलाने का। आराम से चलाओ यार। मेरे पे अगर 4 सिलेंडर की बाइक हो तो मैं उसे भाई आराम से चलाओ, दुनिया को दिखेगी तो सही कि भाई ले रहा अपना 20-22 लाख की बाइक। अब तुम उसे गोली की तरह निकाल दो मार्केट में, वो किसी को पता चला किसी को ना पता चला, क्या फ़ायदा फिर। हाँ भाई देखो हाईवे पे तो चलानी पड़ती है क्योंकि तुमने पैसे फूक रखे, तो भाई साउंड तो वो जो कान में जब पड़ती है, जब भी राइडर को ऐसा लगता है ज़िंदगी मिल गई। तो ये भी है। तो भाई हमने इस वाले पेट्रोल पंप पे डलवाया था तेल, और इसकी वजह से हमारा जो बैठ गया फ्यूल पंप KTM RC का। अब पता नहीं भाई, मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, पर मैं ज़्यादा नहीं डलवा, अब नहीं डलवाने का। अब मैं देखो वहाँ डलवाया, इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पूरा टैंक फुल करा रखा। अभी तक तो फुल ही है भाई। सुबह कराया था और सुबह से लगभग ये लगा लो 65 किलोमीटर चल गई। 35 दूनी 70 हाँ 65 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी एक डंडा गिरा है इसका छोटा सा, ऊपर से अगर दिख रहा हो तो आपको। तो यही है भैया। आगे अब पता चलेगा भाई कितनी चल रही एक टैंक फुल कराने पे। अब जैसे देखो रोड पूरी अच्छी है। अब यहाँ पे इन्होंने गंदगी बना रखी, मेरी समझ में नहीं आता। जो भी कोई जिसके अंडर में आती है भाई, अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप खर्चा कर दो, ब्रेकर बना तो चल जाए, पर ये यार गंदगी है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बाइक की वजह से अच्छा नहीं लगता यार, पूरी रोड अच्छी, यहीं पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब कभी कभी है बड़ा बड़ा ख़तरनाक कोई आ जाए ड्राइवर यार। अब भाई मुड़ चुके हैं, तो अब हम अभी हैं लखवाया, और लखवाया से जा रहे हैं अपने गांव। तो भाई ये होता है मज़ा इस बाइक का। यहाँ पहले रोड बहुत ख़राब रहे थे, अब तो भाई बढ़िया बन गई। हालांकि गंदगियाँ हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा मिट्टी वगैरह की वजह से, पर उतना तो ये झेल जाती है यार। बस खतरा बाल को गिरे हुआ यार यहाँ पे। हाँ छोटे बालक डेढ़ दिन से आ जा अब क्या। तो देखो रोड तो भाई अच्छी है। अब थोड़ा सा यहाँ से भगाने की आ गई भाई, ये देख लो। ज़्यादा भगा नहीं सकते ना, कैमरा घूम जाता है हवा में। हवा सामने की लग रही है ना, बिल्कुल सामने से लग रही। ये देखो भाई, यह है कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखो सो चली गई थी भाई। भाई राइडर को देखो क्या क्या करना पड़ता है व्यूज़ के लिए। तो भाई ये है पावर। देखो ब्रेक लगते ही वो होगी। अभी देखो यहाँ भी रोड शायद चौड़ी हो रही है भाई, ये साइड से धूल देख रहे कितनी उड़ रही, गजब की धूल है भाई। पर आज अपने पास बड़े वाला हेलमेट है, पूरा फुल कवर, तो इसमें ना पता चला हमें। देखो बुलडोजर काम चल रहा भाई, सही है। रोड चौड़ी हो रही बढ़िया।
कुछ तो हो रहा है यार। तो भाई देख के तुम से तो बहुत डर लगा है भाई। ओए ओए देख रहे हो तुम, अभी आगे था पिल्ला लग गया। इसलिए तो ब्रेक बढ़िया होने चाहिए बाइक में। देखो ब्रेक लगाए थे तुरंत उसे गैप मिल गया ना तो चढ़ जाती ऊपर। जय भोलेनाथ। देख रहे दो बैठे, फिर भाई ने हेलमेट ही लगा रखा। चलो कोई नहीं, लोकल है यार, पर लगाना चाहिए। मजा आ रहा ना भाई, तुम्हारी वजह से भगा रहा ना, तो मैं भगाता नहीं इतनी तेज। मगर कुछ मारे भी व्यूज आ जा। ये देखो मजा आ रहा। मजा आता है भाई इस वाली रोड पे, क्योंकि गंदगी नहीं ना यहाँ पे, तो अच्छा लगता है यार। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रेस ट्रैक पे भगा रहे हो यहाँ पे। तो ज़्यादा तेज़ नहीं भगा सकते भाई। देखो 120। वाह वाह, ब्रेक लेने पड़ेंगे। देखो भाई कितनी जल्दी, ये मैंने अब लिए ब्रेक। 120 थी, ये देखो कितनी जल्दी रुकती है KTM RC। हालांकि मैंने फुल नहीं मारे। तो आज ब्रेकिंग टेस्ट भी होगी भाई इसकी। 120 से कितनी जल्दी रुकी, क्योंकि अपने को उठानी नहीं थी ना पीछे से, तो ABS किक इन हुआ। तो दिस इज़ द पावर ऑफ KTM RC। भागने में देख लिया आपने 120 पकड़ ली थी उस मोड़ से यहाँ तक, और रुकी कितनी जल्दी। सो दिस इज़ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। क्या हाल है जी? तो भाई काम चल रहा। अब ये की खुदाई चलेगी, दबा दब दबा दब दबा दब। भाई यहाँ डर लगता है, मैं खड़ंजे पे पूरी बाइक बच जा रही हो। जो पावर है ना, इसी पावर के तो दीवाने भाई सब। दिस इज द रियल पावर ऑफ KTM RC। ये पावर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी भाई। हाँ हाँ, कर 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 कर। ओहो अरे बस 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 बस। तो देख रहे भाई स्प्लेंडर वालों को जलवा। ये काम हम नहीं कर सकते भाई इस बाइक से, जबकि वो सिर्फ 100 cc में ही है। तो दिस इज द पावर ऑफ स्प्लेंडर। कैसे खड़ी होकर भाग रही थी भाई। अब देखो हम क्या चला रहे हैं, बेचारे को थाम थाम के मगा भाई गटकी ना लग जा, कभी नीचे टच ना हो जा। और यहीं यार स्प्लेंडर होती तो ऐसे जाती कूदती हुई। अबे भाई देखो थोड़ा सा ये गड्ढे वगैरह दिख रहे होंगे आपको, रोड पे ऐसी पड़ी रहती तो भाई हमें आराम से चलानी पड़ती है। तो भाई अपना आ चुके अपने गांव में। सो इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाइस टू सी ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। खोल दे, गेट खोल दे।